आती। अब कैसा तो भी काम निभाने का है, इधर ना उधर बीच में आधार बोले जैसा है मेरी भाषा। इधर ना उधर बीच में ये छड़ी नाती छड़ी प्राण जाए ना नाड़ी। अब ये सभी बोले ये आजकल का ज्ञान नहीं है, आदि अनादि आणि सनातन हर ग्रंथ में लिख के है, लेकिन आदि अनादि सब पढ़े सो है, सुने सो है, सुनाए सो भी है, सुने सो भी है। आदि अनादि आदि अनादि जो आज तक अपन सुनते आए, बोलते आए, पढ़ते आए, जो ग्रंथ में लिख के है आदि अनादि आदि अनादि आदि अनादि भारत की संस्कृति बोले तो ये आदि अनादि ये है ध्यान मार्ग। आदि अनादि हर ग्रंथ में है, सुनते आए, बोलते आए, सुनाए भी। ये है आध्यात्मिक ज्ञान, ये आदि अनादि से आया सो है। अपने भारत में जैसे इंसान ज्ञान के दृष्टि में चला, इंसान की शोध में करते 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 ऐसा चलते चलते आया सो है। बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई, कृष्णा के मुंह को भी काला लगाए सो है, राम के मुंह को भी काला लगाए सो है। 4 रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, एक बालदश में लिखा सो है एक रामायण, और तीर्थ के बारे में एक रामायण है, और आध्यात्मिक के नारायण रामायण है, और तुलसीदास उत्तरकांड बोल के ऐसे 4 रामायण है। देखो 4 रामायण है। एक सही रामायण बोले तो आध्यात्मिक राम को जो करास वशिष्ठ योग वशिष्ठ ग्रंथ है उसमें देखो 4 रामायण है, छोटे बड़े। पर जो आध्यात्मिक जो राम है, जो वशिष्ठ उपदेश दिया सो है ये है। हम बोल रहे अब ये लोग कि फुलाजी बाबा क्या लेके बैठे, यानी ओंकार स्वरूपा ये सबको मालूम है, बोलते लेकिन कहाँ है, कैसा है, इसके बारे में अपन कम गिरे। और कई लोग अंधे बना दिए, रास्ते इधर उधर भटका दिए अपने को। भारत की संस्कृति यहाँ बदल हो गई। वाम मार्ग और जैन मार्ग से पूरा सत्यानाश होगा भारत का। और आपने जैसा दिल में आए वैसा लिख लिए और आप उन भटक गए। आदि अनादि सबको मालूम है, तो हम क्या समझ रहे, आप जो अपने सामने आया ये आदि अनादि होगा, ये आदि अनादि आदि अनादि ओंकार स्वरूपा ये है। किधर भी देखो जहाँ पंचभूत है ना, ये पंचभूत का तत्व का ये शरीर बना, सृष्टि चली से इसके ऊपर वो आध्यात्मिक ज्ञान, वो आदि अनादि, और उससे आत्मा बना सो है। एक आत्मा ज्योति है, वो लोग देखे और लिखे और अपने लिए रखे, लेकिन आदि अनादि वाक्य अपन पढ़े सोच करे, लेकिन ये अपने अनुभव को नहीं आया। और थोड़ा इसको कारण होगा, एक कर्मकांड है, 2 मार्ग बना दिए। आइलवर पहला नहीं था, इसका लोप होगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान का लोप होगा। कहाँ से? राजे बने थे कौश, हिरण्यकश्यपु, ऐसे हिरण्यकश्यपु, जरासंध, ये ऐसे राज्य जब पैदा हो विषय जब देखकर उसमें पूरा गड़बड़ हो गई सो है। आर्य अनार्य 300 साल समुदाय के झगड़े चले। आर्य अनार्य के भारत में यज्ञ शुक्राचार्य जादू बना दिया। भारत की संस्कृति बोलता हूँ मैं, कहाँ गड़बड़ हो गई, शुक्राचार्य पैदा हो गए और मनु ने क्या करा, जाति भेद बना दिया। बम्मन, कोमटी, मराठा, धेड़, मांग, वहां से अपने भारत की संस्कृति पूरी डूब गई। अब याद रखो, तुम बताता मैं, किसकी भी गलती नहीं, अपने सामने पैदा होगा। जब से मेरे घर में ये थे पाल बकरे काटने का शादी में मेरे घर में, और मैं तो कसाब था, सही बोलता, मैं कसाब था, क्योंकि हमारे बाप दादे मैं भी पुरानी संस्कृति बोलता था। लेकिन आप महात्मा के कृपा से आज ऐसा होगा कि सब हमारे पिताजी ने भगवान तो करा नहीं, लेकिन पाप करके रखा, ये मुझे दिमाग में बैठा।
सब गलत होगा। सही आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पूरे अपने भारत की बर्बादी हो गई। तो ऐसे बातें हैं, वहां से गड़बड़ हो गई। मनो ने ऐसा करा कि नीचे ऊपर मंत्र बोला सो कौन सा भी घूस खाओ, बाबा लोग मंत्र जपे ना वो कौन सा भी घूस खाओ। ये है क्या भारत के संस्कृति में? अपने रसूल कृष्ण बोला क्या, राम बोला क्या, तो लिखे कैसे? लिखने वाले कौन है उसका पता उठाओ। तुम हम झगड़े करते मत बैठो। मैं ग्रंथ बोलता, ग्रंथ पढ़ के देखो तुम। ये अपना किसका भी दोष नहीं। मंत्र 21,000 600 जब चला रात दिन अपना, ये हम बैठे आराम नाम जपता हमारा राम। कबीरदास बोला क्या जपते तुम, कौन जपने वाले अपन? और आत्मा राम चले गया, पूरा शून्य अवध्या, ये अवध्या शून्य। वही है मंत्र। मंत्र क्या बोले? मंत्र लेके बैठे, देता कौन, देता कौन? ऐसे कुछ श्वास उश्वास कुछ मंत्र बोले सो गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का मतलब क्या होता है? गाय के 9 रत्न निकलते, जो माता है 9 रत्न, उसका चमड़ा गोबर सबको मालूम है, दूध दही पूरा मालूम है। गायत्री मंत्र बोलने का मतलब है ये जो ध्यान मार्ग है, रेचक कुंभक करना। रेचक कुंभक हो गया तो अपने अंदर से 9 रत्न निकलते। इसलिए गायत्री मंत्र का नाम श्वास उश्वास को ये है। आप देखो जैसे गाय में 9 रत्न निकलते, वैसे आपने भी आदिमाया शक्ति आदि अनादि जो बोले सो है, इसके पूरा घट घट में भरा है। और इंसान जन्म अपना पवित्र है, अपन समझ सकते, कर सकते, ऐसा बैठ सकते। मैं भी इंसान हूँ, हम दोनों इंसान हैं, क्यों बैठे? क्या फर्क है? स्त्री और पुरुष आखिरी वहां जब अपन गए ना, स्त्री ना पुरुष। ये शाही बाबा बोला सबका मालिक एक है। कौन? आज का नहीं, कल का नहीं, स्त्री ना पुरुष। ये कपड़ा है, ये काला पीला हरा नीला, ये कपड़े को छोड़ दो। एक आत्मा से संबंध है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कहा ढूंढने का है, मस्जिद में मेरी क्यों घूमता हो, मैं हूँ तेरे पास, खोजी मिला तो एक लीच के अंदर यानी सत्पुरुष मिलना अपने को। सत्पुरुष के सिवा पता ही नहीं लगता। टुकड़ी जो बड़ा देश ही ढूंढा दुनिया ही ढूंढा, तेरा पता नहीं लगता भगवान कहाँ मिलता है। मंदिरात नाही दिसला सावळा मुरारी मागा, यानी मंदिर ढूंढा, देश ढूंढा, लेकिन तेरा पता नहीं लगा। मैं मंदिर में गया तो मंदिर में कुछ भी नहीं दिखा। मंदिरातून बाहेर फिरलो या झोपड़ी तो शिरलो। इसका मतलब क्या होता? मैं पूरा घुमा, लेकिन ये मंदिर से बाहर आके निकला तो ये झोपड़ी में मैं घुस गया। इसका मतलब है आपन देखो अपने को, आपन देखो अपने को। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाने का है, करने का क्या है, इंसान के भगवान बने कैसे। इसके लिए महात्मा होना, जो महात्मा आगे गया सो है, पहुंचा सो है, वहां जाके तुम समझ लो, सत्संग करो, ग्रंथ पढ़ो, उसमें से क्या लेने का अपने को, कोई लेने का अमृत है, बाहर कुछ भी नहीं। और जो एक बार मालूम होगा ना, हम ब्रह्म, राम अपना सबको मालूम है, रामायण पढ़े से है। राम ने क्या करा, बचपन एक 12-15 साल के बारे में खामोश बैठता था उन्होंने। दशरथ ने क्या करा, सुमंत प्रदान दे के बोले इसको तीर्थ को भेजो, लेके जाओ। राम क्या है कि कैसा पागल के जैसा है, तीर्थ में समाधानी हो जाएंगे बोल के सुमंत प्रदान दे के पूरा तीर्थ करा रहा। 12-13 साल उन्हें तीर्थ करा, समाधानी नहीं हो गई, आके घर में बैठा। अरे और बोला सुमंत, ये क्या बात है? बोला राम के दिल में है क्या? जब यज्ञ के लिए बुलाने के लिए वशिष्ठ आया था, कौन यज्ञ के बारे में बुलाने को आया तो उन्होंने क्या बोला कि मैं गुरु करा नहीं,
और मेरा मैं प्रपंच भी नहीं करा, जब तक मैं गुरु नहीं करूंगा बाबा जी तब तक मैं यज्ञ संभालने के लिए मेरी शक्ति नहीं। तो जब क्या वशिष्ठ बोला, योगा वशिष्ठ है ना, उसको बुला लिए और 3 दिन 2 दिन चर्चा हो गई राम के साथ। वशिष्ठ की प्रश्न उत्तर 10 बातों का एक बात में उड़ा देना राम। ऐसा करते करते वशिष्ठ क्या बोला, ये सामान्य मूर्ति नहीं। वशिष्ठ बोला कि ये दशरथ के खानदान में जो पैदा होगा है रघुवीर है ना, ये मामूली बच्चा नहीं है, कहीं ना कहीं अलग है। जब क्या करा उन्होंने अपने योग्य माया गुरु कृपा, ये अपनी कुंडली शक्ति आत्मशक्ति ये करके एकदम दृष्टि डाल के ऐसा करा। जब राम के प्रश्न उत्तर बंद होगा, आग बंद हो गए, कांपने लगा ऐसा, आंखों से पानी टपक रहा है। जब खामोश हो गए, आधा तास खामोश होगा, बैठा बैठा हम ब्रह्म बोला, यानी मैं अकेला तो नहीं हूँ, भगवान सभी भगवान का स्वरूप दिख रहा। जब उसको क्या बोले वो लोग का नजीक थे कि सही वशिष्ठ ने हमारे भारत की संस्कृति परंपरा तीर्थ है, अब हमारे सामने राम को ब्रह्म रूप बना दिए। ये है वशिष्ठ राम को जो दिया सो है, ये आप अपने निर्मल में आके बैठा सो मंदिर जो है ध्यान के लिए, कोई पीड़ा करने के लिए नहीं। याद रखो, तुम राम राम बोलते ना, राम को जो अनुग्रह मिला सो है वो मुझे मिला सो है, और मैं मुझे मिला सो तुमको भी बता रहा है। मार्ग ये आध्यात्मिक मार्ग है, कुछ भी खास नहीं, इसको याद रखो तुम। और क्या बोलते फुलाजी बाबा, कुछ भी बोल रहा, खुला बोल देता मैं, देखो क्या है करो तो करके देखो, और आओ पटनापुर का अपन बात करेंगे और चर्चा करेंगे अपन, लेकिन रोना नहीं। तो क्या है, और दूसरी बात है राम के बारे में। राम की सीता की लड़ाई युद्ध होगा लंका में, वापिस आए सैन्य पूरे, सीता को लाए थे, सबको मालूम है। और क्या कुछ दान दिए, वैसे वैसे लोग है, बड़े बड़े लोग, उसको दान दिया। दान दे के क्या हनुमान को कुछ भी नहीं दिया। तो जब सीता मां नाराज हो गई, इतना बड़ा मेरे पिता का जैसा काम करा, इसको कुछ भी नहीं नाम दिया, राम कैसा पागल है। तो उन्हें क्या करा, उसके गले में हार की सुनने की, क्या बोले कुछ भी नहीं दिए। तुमने क्या बोले, माता ने माल ले लिए, अरे ये राम के हार मैं लेता बोले। उन्होंने क्या करा, तोड़ के फेंक रहा। अरे बोले तो तेरे को मरकट बोलते सही, हनुमंता तू मरकटित है बोला, सही है बोला, जंगली है तू नहीं। माता बोले तुम बोले कि राम का, ये राम है ना, बोले हार ये मैं, इसमें राम है क्या देख रहा बोल रहा मैं, इसमें राम है क्या, राम ऐसा बैठ के था। देखो गुरु शिष्य का संवाद है यहाँ। अपन राम को गुरु समझते, भगवान समझते, और ये उसका सेवक था हनुमान। लेकिन क्या गमत हो गई, यहाँ सोचने की बात है ऐसा कि राम को मालूम होगा कि आप मेरा भंडा फुट्टा, कि मैं हनुमान को क्या दिया था, आप भंडा फुट्टा बोल के। राम ने नीचे मुंडी डाल के बैठा ऐसा खड़ा था, तो क्या होगा, क्या बोले तेरे को ऐसा अभिमान है, बोले कि मेरा राम मरद, राम भगवान है, ऐसा है क्या। ए देख बोले, ए देखो बोले, जो हनुमान राम को और सीता को आत्मा बना दिया, वो मैं आत्मा दर्शन के बारे में तुमको अनुग्रह दे रहा, आप कुछ भी करो, मैं ज्यादा बोलता नहीं। नमस्कार। नाटक बनायचं है, तुकाराम बाबा बोला, देव नाही हा मागत, नाही या भागत पुजाऱ्याची। लक्षात ठेवा मराठी गोष्ट, जे मागत नाही पण आमच्या पुजाऱ्याचं भागत नाही म्हणून आम्ही हे नाटक केलेलं आहे। हा देव मागतच नाही पण आमचा भागत नाही, आमचे आणा पहिला माळ आणा, फुलाची बाबाचा मठात ठेवा, पहिला तूप दिलं की आधी आणून येतं ठेवा पावभर, म्हणजे फुलाची बाबा खाते। आणि आता तरी लक्ष करा, कोण नको आहे ते नवशे नको आपल्या इथं, आणि नवशे करतात लेकरासाठी बापा बोलतोय सगळं नवशे तरी कन्या पुत्र होती त्या पती का करना लागत थी। तुकाराम बाबा बोला
क्या कमला से बच्चे होते तो शादी करने की तुमको क्या जरूरत है? बोलो नहीं। सब ये खाने पीने के लिए सब बनाए, सुन आई और होगा सो ऐसा ना। सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य चलो, यही सही भक्ति है। सदगुरु, सत्य गुरु, ये गुरु नहीं होता। सदगुरु, सत्य गुरु, सत्य भगवान। दोनों मर्द मिलकर रहो, गाँव में एक ही होना, घर में एक ही होना, देश में एक ही होना, देश संभालना, धर्म एक पारा। घर में एक ही नहीं, गांव में एक ही नहीं, और मंदिरा तो बहुत हो गए, पूजा पाठ तो खूब शुरू होगा। गुरुवार को नहीं खाना, तो 4-5 दिन खाना, शनिवार के दिन नहीं खाना, हनुमान को पानी डालना। 20 दिन से हनुमान प्रसन्न होता का। 20 दिन में 50 साल हो गए, अच्छा मुझे पता नहीं, और तुम इतना बोल रहे और पता नहीं लगा भगवान का। ये क्यों दिन में हनुमान प्रसन्न होता? 40 दिन में कौन सा भगवान प्रसन्न होता? याद रखो। नहीं पोटासाठी केले ढंग तिथे नाही पांडुरंग। त्याने पेट केले असे सन्यासी लोग सब पेट के उदयशी सब बाबा से बने सो है। और हम मिले उनको अपन अपने लोग बाबा बोले भगवान नमस्ते नमस्ते, दूर से नमस्कार, जैन डालू है, दूर से डालू तो हम इधर दो, हम बनते तो नाटक ये बंद करो। पेटी दाई लींबू नारियल पूरी अंग शब्द है, ये अंग शब्द है। भगवान है लेकिन ऐसा है, मैं इंसान होना, मुझे भगवान के समान तुम इतना काम कर रहे, इतना बड़ाई कर रहे, मेरे को इज्जत दिए, तुम तुम्हारे नहीं भगवान है। सबका रक्षण करने वाला, लेकिन इंसान जन्म है, उसको पहचानने का है, उसका सुख भोगने का है, समझने का है, बताने का नहीं है। ऐसा भगवान छठा पाव का समझने का है और उसका अनुभव लेने का है, और उसका अनुभव अगर मिला तो काम करके बताने का है। आप देखो, पूजा करना लगता है, गुरु करना लगता है, कुछ भी करना लगता है। अब ये तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसा मैं इंसान हूं, मैं भी आदिवासी हूँ, वाला कोई शिकम कैसा मिला, बाहर से नहीं आया। ये कार्य तुम बोले ना, कार्य करने के लिए भगवान क्या करता है, बात करते हो उनको अपना काम करने के लिए इंसान का स्वरूप लिया बोले। आज नहीं, पहला भगवान है ये। क्या होगा? मेरा ख्याल है ऐसा, तुम्हारे पुराण में क्या है कि मेरा अनुभव है, ये सृष्टि भगवान ने बनाया। मेरे तरफ से थोड़ा भगवान के बारे में सोचा ये क्या है, तो पूरी सृष्टि बनाया। तो उसके दिन में ऐसा आया होगा, अरे मैं स्वरूप बनाया लेकिन मेरा नाम लेने वाला कौन है, और मेरा नाम कौन लेगा, कौन किसको मालूम हो जाएगा। इसलिए भगवान ने ये गाय लक्ष्मी है, ये शंकर का औरत है, ये औरत है, ये लक्ष्मी है, पार्वती है, सावित्री है, और ब्रह्मा विष्णु ये बैठे थे। तो उन्होंने क्या करा, निराकार निराकार, इसके ऊपर से मूर्ति ख्याल आया कि ये फोटो है ना, ये चेहरा अपना है, ये पूरा भगवान का है, पूरा भगवान का है। पूरे देह के सच्चे रूप से पास तक निराकार रूप से आत्मा होके नांगा होके बैठा अपने लिए, और आप उसको नहीं समझते तो इंसान इतना पापी नहीं। याद रखो, तुम समझने का कुछ भी करने का नहीं। अब मेरे में भगवान है, मेरे पाँव नहीं पड़ना। तुम्हारे घर में जितने आदमी है, बड़े बड़े घर, उसकी इज्जत देना, वो भगवान की भक्ति है। हाथ बढ़ाने के ऊपर दया करना, ये भगवान की भक्ति है। याद रखो, भक्ति भक्ति क्या जैसे दुख अपने ले देते सर्वभूते कहे, जितना तुम्हारे से होता भूत गया भारत की संस्कृति। हाथ बढ़ाने के ऊपर अपने बच्चे को कैसे तुम समझते, जैसे बच्चे को समझते, कुछ भी होगा, एक पानी मांग रहा तो आप जाके पास। हाथ बढ़ाने के ऊपर जितना होता अपने से उसका प्रेम करना, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। क्या लेके बैठे भगवान, भगवान सामने ही। ये मुझे मालूम हो रहा है कि मैं इंसान होते मेरे को भगवान का अवतार हुए है, इसलिए इतना बुरा मालूम हो रहा है कि बोलो उठो मत, कि डूब गई दुनिया अपनी भारत। इतना इंसान भगवान का स्वरूप, सभी भगवान का स्वरूप है, लेकिन ये भगवान
दसमा हरेली पचमा पीर बड़े बड़े भगवान। कहाँ है भक्ति तुम्हारी? इतने अच्छे खून जा रहे बकरे के। धर्म नहीं, भारत किस्मत कुछ नहीं। सभी बोलते हम भगवान की पूजा करते। ऐसा कैसा भगवान? इसके हाथ में छुरी रहती, बंदूक रहती, तलवार रहती, कोई भी रहती। ये बड़ा भगवान है। छोटे भगवान को पूरा भस्म कर दिया। धर्म नहीं, याद रखो। अभी तो भी सोचो, दे दे दुख अपने नहीं देते स्लो होते। इसका मतलब क्या होता है कि जिसको कैसा दर्द होता है अपने को होता है। अपना बच्चा खराब मन कर तो कैसा मालूम होता है, वैसा तुम हंसना नहीं, टिंगल करना नहीं। किसकी भी अच्छा आदमी है उसको स्तुति करना, उसको सामने बढ़ाने की कोशिश करना। कोई भी महात्मा हो, अपने गांव में हो, देश में हो, भारत कहाँ के अपना बड़ा बड़ा आदमी जा रहा अपने निर्मल से ऐसे बड़े बड़े लोग कार्य करे, अच्छे कार्य करे तो भगवान का स्वरूप जिसके थोड़ी गलती हो गई, जाने दो। अब तुम समझो कौन से तुम्हारे लक्ष्मी का अवतार है, पार्वती तुम्ही थे। लेकिन अपना आत्मा क्या है? जब तक अपने को समझता नहीं तब तक पूजा व्यर्थ, तीर्थ बंद है, कुछ भी नहीं। तुम कौन है ये मुझे मालूम होगा। अरे अपने मत में होना, मैं रख के जाता। एक ही बात से पूरी दुनिया अंधी बन गई। आत्मा के बारे में आत्मा छुपा दिए महात्मा लोग, पंडित लोग। आत्मा भगवान नहीं बोले, दूसरा बिठा दिए ये भगवान है। तुम्हारा क्या दोष है? तो पूरे बाबा लोग के काम है अपने छुपाने के लिए। अपना भगवान है ये कोई भी नहीं बोला। चराचर में है, अंतर्यामी है, क्या समझता हूँ? अपने अंतर में घुसा है, कपट है, गर्व है, अभिमान है। कौन सा भगवान है? आत्मा है, निराकार है। और भगवान जो तुम बोले तो बात होता। इंसान में इतनी ताकत है, ध्यान मार के चारों मार ऊपर से जाता था। ये सभी को मालूम है। प्रार्थना की बात तो इसलिए मैं बोलता, पूरा बोलता योग के बारे में। योग के बारे में बोलता मैं, हनुमान ऊपर से जाता था। वो भी प्राणी है, प्राणी है। ये बात तो सब में है, स्त्री पुरुष में। अभी ये ध्यान से जलाकर आपने एक 4, 5, 20 साल, 30 साल, 40 साल लगता है। ऐसे बच्चे है ना, ये बच्चे है, ये बच्चे है, ये सुनना रोज समाधि लगे चिरकार नहीं होते। अभी ये कलयुग में अब भविष्य बोलते बच्चे। ये मौका मिला था, हनुमान जो गया था ना, ऊपर से जाता था ये वायु से। ये हनुमान आ रहा रावण खने। अभी अब तो भूल सकते तुम। अभी शंकर देखो जल समाधि पानी के ऊपर सोता ये अभी है ये। तो ये बात तो अपने में है। अगर समाधि चाहे से अपने को प्रसन्न होगा ना, ऑटोमेटिक जा सकती। पानी के ऊपर बैठते, पानी के ऊपर सोते। जितना इंसान में ताकत है देखो, और उत्तम है वही। ये बात तो वश करना, वही भगवान को प्रसन्न करना है। बस तुम्हारे सामने आप मैं क्यों भगवान बना के लिए के ध्यान है। नमक भाजी में नमक डालने के लिए, मिर्च डालने के लिए भी ध्यान होना। पेशाब करने के लिए ध्यान है, कहाँ नहीं ध्यान। और वही ध्यान अपने आत्मा में डालने का है। बस जो क्या अपने को मिलने का मिलता, जो अपन मांगे वो हो जाता। अब सही बोलता मैं, अब नहीं ज्यादा बोलता मैं। अब आना जाना भी होना मुश्किल है। आप दर्शन में नहीं देता। आप दर्शन के बारे में जरा चेक करो, यही दर्शन है। भूत दया क्या कहते, सुनते सुनते शाम को जाते, बकरा लेते, मुर्गा लेते, क्या फायदा सुनने में। ये भी मुझे दिख रहा, वैसी भक्ति नहीं। खाना पीना भक्ति नहीं। वो बाबा बोले से 3 खुराक मत मच्छे, खराब खाना बिल्कुल कभी भगवान की प्राप्ति होती नहीं। इसमें से लेकिन प्राप्ति होती नहीं। दारू, शराब, गर्व, अभिमान, कपट, कल्पना, वासना अपने जब तक जाते नहीं तब तक भगवान की प्राप्ति होती नहीं। मेरा ईश्वर
ये जबान बंद करो, आंखों से पाप होता, जबान से पाप होता, कान से पाप बोले तो कैसे अपनी वासना अगर खड़ी हो गई, खत्म तुम्हारी भक्ति। वासना अपनी खराब हो गई तो खत्म भक्ति अपनी। राम राम गया, छोड़ गया, और पाप सिर में शिलत है। पूरा पाप नहीं, ये इसकी पूजा करो। ये पाप कर्म इंद्रिय, पाप ज्ञान इंद्रिय है। ये बंद करने से अंदर जाने के बाद आत्मा अपने को प्रसन्न होता, पूरा बात होती है अपने को, पूरा काम होता, अपना कर रहा भगवान काम तुम्हारा, लेकिन अपन मालूम नहीं। वो गोरा कुमार के खंडिया गड़ाया बोलते विठल, अरे ये नहीं क्या वहां गया, चालू नहीं क्या यहाँ कुत्ता बिल्ली को पैदा चालू है ना, ये आत्मा को कुम्हार बोले सो याद रखो। विठला तो वेरा कुम्हार, आत्मा को बोले सो जो चराचर उत्पन्न हो रहा, आत्मा से आत्मा से आत्मा, कुत्ता बिल्ली जानवर पशु पक्षी, उसको कुम्हार नाम दिए उस आत्मा को। और कई लोग ने क्या करे, विठलिक भगवान है ये की बोले मत खत्म, मैं ज्यादा बोलता नहीं। नमस्कार।